जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है, जब जब धर्म की मर्यादा डगमगाने लगती है, तब तब स्वयं भगवान धरती पर अवतरित होते हैं। ऐसा ही एक समय आया जब अयोध्या की पावन धरती पर दिव्य प्रकाश फैला। माता कौशल्या की गोद में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रकट हुए। उनके जन्म से संपूर्ण सृष्टि आनंदित हो उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और दिशाएं मंगल गान करने लगीं। बालक राम बचपन से ही शांत, गंभीर और करुणामय थे। उनकी वाणी में सत्य और उनके नेत्रों में करुणा बसती थी। गुरु विश्वामित्र के साथ उन्होंने अधर्म का नाश किया और धर्म की रक्षा का संकल्प लिया। सीता स्वयंवर के दिन जब किसी से शिव धनुष न उठ पाया, तब श्री राम ने उसे सरलता से उठाकर सीता माता को अपने जीवन का सहचर बनाया। यह केवल विवाह नहीं था, यह धर्म और मर्यादा का मिलन था। परंतु जीवन का मार्ग सदैव सरल नहीं होता। राजा दशरथ की आज्ञा से श्री राम ने राजपाट त्याग दिया और सीता तथा लक्ष्मण के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। अयोध्या रो रही थी, पर राम के मुख पर कोई पीड़ा नहीं थी, क्योंकि उनके लिए पिता की आज्ञा ही सर्वोच्च थी। वन में रहते हुए अनेक परीक्षाएं आईं। पंचवटी में सीता माता का हरण हुआ। रावण अधर्म का प्रतीक बनकर उन्हें लंका ले गया। उस क्षण धरती कांप उठी और आकाश भी मौन हो गया। पर जहां राम है, वहां आशा कभी समाप्त नहीं होती। हनुमान का प्रकट होना भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण था। समुद्र लांघते हुए लंका पहुंचकर उन्होंने माता सीता को राम का संदेश दिया और यह विश्वास दिलाया कि अधर्म का अंत निश्चित है। लंका दहन के बाद युद्ध की घड़ी आई। राम और रावण का युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं था, यह धर्म और अधर्म का संघर्ष था। अंततः अधर्म का विनाश हुआ और धर्म की विजय हुई। सीता माता की अग्नि परीक्षा के बाद श्री राम अयोध्या लौटे। दीपों से अयोध्या जगमगा उठी। राम राज्य की स्थापना हुई। जहां न्याय था, करुणा थी और सत्य ही शासन करता था। रामायण हमें सिखाती है कि जीवन में कितना भी कष्ट क्यों ना हो, यदि मार्ग धर्म का हो तो विजय निश्चित है। श्री राम केवल एक राजा नहीं, वे जीवन जीने की मर्यादा है।